ओके, वेलकम बैक अगेन बेटा। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग हमारा जो टॉपिक लेंगे वो है ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। आपका एनसीईआरटी के अंदर हालांकि लास्ट टॉपिक्स में है चैप्टर के अंदर, ठीक है। इससे पहले जो हम लोग टॉपिक पढ़ चुके थे दैट इज कैंसर पढ़ चुके थे, राइट। कैंसर के अंदर कैंसर के कॉजेस पढ़े थे हम लोगों ने, कैंसर का डायग्नोसिस और कैंसर का ट्रीटमेंट हम लोग पढ़ चुके थे। एग्जैक्टली अगर हम लोग बात करें कि ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज जो है वो आपका लास्ट है, हालांकि इसमें से क्वेश्चन जो थोड़े से क्वेश्चन निकल के आते हैं, ठीक है ना। नीट यूजी लेवल की बात करें या फिर आप लोगों के किसकी बात करें, बोर्ड एग्जाम्स की बात करें, तो टॉपिक ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। भाई ड्रग्स तो क्या होते हैं आप लोगों को पता है, ठीक है ना। अल्कोहल शराब होती है। अब अब्यूज बोलो उनके दुष्परिणाम क्या है, उनके दुष्परिणाम क्या है। अगर हम लोग बात करें ड्रग, सबसे पहला वर्ड आता है ड्रग। ड्रग है क्या? ड्रग एक लैटिन वर्ड है डॉग, डॉग से मिलकर बना हुआ, ठीक है ना, जिसका मतलब है ड्राई हर्ब, सूखी झाड़ियां। क्या मतलब होता है बेटा? डॉग का ड्राई हर्ब यानी कि सूखी झाड़ियां। एनी सब्सटेंस और प्रोडक्ट दैट इज इंटेंडेड टू यूज, यानी कि वो सब्सटेंस और प्रोडक्ट जो कि यूज में आते हैं टू मॉडिफाई, मॉडिफाई का मतलब चेंज ला देना, दैट इज इंटेंडेड टू यूज मतलब कि जो किसी भी सब्सटेंस को मॉडिफाई करने के काम आते हैं। और एक्सप्लोर, एक्सप्लोर मतलब कि उसको उसके पीक लेवल तक ले जाना, किसी भी फंक्शनिंग को कहां तक ले जाना, पीक लेवल तक ले जाना, ठीक है ना। फिजियोलॉजिकल सिस्टम, फिजियोलॉजिकल सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो जनरली अगर हम लोग बात करें फिजियोलॉजिकल सिस्टम की, तो एक तो वर्ड आता है आप लोगों का फिजियोलॉजिकल, यानी कि आपकी बॉडी की जो फंक्शनिंग है, जो आपका बॉडी फंक्शनिंग है, ठीक है ना, इस बॉडी फंक्शनिंग की बात कर रहे हैं। अब बॉडी फंक्शनिंग के लेवल को वो थोड़ी समय के लिए पीक के ऊपर ले जाता है, थोड़े समय तक के लिए क्या ले जाता है, पीक के ऊपर ले जा रहा है। एंड पैथोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल का मतलब क्या है कि पैथोलॉजिकल स्टेट ऑफ बेनिफिट ऑफ द रेसिपिएंट। आई बात समझ में? यानी ड्रग्स जो है नॉर्मली पैथोलॉजिकल स्टेट, पैथोलॉजिकल स्टेट का बात अगर हम लोग करें तो कॉमन वर्ड इसका मीनिंग आता है डिजीज स्टेट, बीमारी वाली अवस्था। यानी जो ड्रग्स हैं वो क्या करते हैं, वो ऐसे सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी के लेवल को अपर ले जा रहे हैं। अपर ले जा रहे हैं मतलब कि भाई जो हमारी फंक्शनिंग स्टेट है बॉडी की उसको बूस्ट अप कर रहे हैं, ठीक है ना। सेकंड थिंग इज है कि कॉमनली अगर हम बात करें तो ये हमारी बीमारी वाली जो स्टेट होती है, पैथोलॉजिकल स्टेट होती है, कोई भी पैथोजन आपकी बॉडी में एंट्री कर रहा है, एग्जैक्टली कर रहा है, ठीक है ना। तो पैथोजन की एंट्री को क्या कर रहा है, ये बैन कर रहा है, उसको ब्लॉक कर रहा है, यानी कि आपकी जो पैथोलॉजी है या आपकी इम्यून पावर है उसको क्या कर रहा है, ये इंप्रूव कर रहा है। एग्जैक्टली इन बात करूं, ड्रग्स आर नॉर्मली यूज्ड एज अ मेडिसिन, ठीक है। जेन्युइनली जो ड्रग्स है वो मेडिसिन की तरह यूज में लिए जाते हैं। ट्रैंक्विलाइजर, ट्रैंक्विलाइजर का मतलब होता है आराम देने वाले, ट्रैंक्विलाइजर का मतलब होता है आराम देने वाले, ठीक है ना। मेडिसिन के अंदर ड्रग्स यूज में होते हैं, रिलीफ देने वाले जो होते हैं उनको आप लोग क्या बोलते हैं, ड्रग्स। अब बात करते हैं ड्रग अब्यूज। सर एग्जैक्टली हमने ड्रग तो पढ़ लिया, लेकिन हम लोगों को अब पढ़ना है ड्रग अब्यूज कि क्या है ये ड्रग अब्यूज एंड हाउ कैन वी से दैट, हम लोग इसको किस तरीके से समझे, ठीक है। तो नंबर वन क्वेश्चन इज देयर कि सर हमने ड्रग्स तो पढ़ लिया, ड्रग अब्यूज, अब्यूज का मतलब होता है कि जो ड्रग्स ले रहे हैं, ठीक है ना, जो नशा कर रहे हैं उसके दुष्परिणाम क्या है, ठीक है। हमें उस किस तरीके से उसको बच के आना है। हमें पता है कि आजकल का जो यूथ है बेटा, आपके एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है कि आजकल का जो यूथ है, आंकड़े आजकल के ये बता रहे हैं कि यूथ जो है वो मोस्टली नंबर के अंदर इसकी तरफ माइग्रेट हो रहा है। क्यों माइग्रेट हो रहा है भाई? वो अपने एकेडमिक प्रेशर को लेके बहुत ज्यादा टेंशन है, अपनी टेंशन को रिलीज करने के लिए यूथ जो है वो इसकी तरफ माइग्रेट हो रहा है, ठीक है ना। पीयर प्रेशर है, आई बात समझ में। कई बच्चे ऐसे हैं जो एडवेंचर्स वगैरह के केस के अंदर जा रहे हैं। अब वो जा रहे हैं धीरे धीरे, तो क्या है, स्टार्टिंग में उन्होंने इनिशियली स्मॉल अमाउंट में लेना स्टार्ट किया, राइट। अब स्मॉल अमाउंट के अंदर लेना स्टार्ट किया, उसके बाद क्या है कि वो जैसे ही मतलब थोड़ा एज उनका बढ़ता है, अडोलसेंस के बाद वो अडल्ट स्टेज के अंदर आते हैं, तो इन दैट केस वो क्या कर रहे हैं कि उसको ह्यूज अमाउंट में ले रहे हैं, ठीक है ना। एंड दे बिकम एडिक्टेड, वो क्या कर रहे हैं कि वो उस चीज के आदी बन जाते हैं। एडिक्टेड एक तो होती है आदत और एक होती है लत लग जाना, वो तो हैबिट होती है, ठीक है ना। हैबिट को तो आप लोग लीव कर सकते हो, लेकिन जो एडिक्शन होता है, एडिक्शन कैन नॉट रिमूव, एडिक्शन जो है वो रिमूव नहीं हो सकता। तो क्या है, ड्रग्स आर टेकन फॉर अ पर्पस। सुनना मेरी बात। अब ड्रग अब्यूज का मतलब क्या है कि अगर ड्रग्स जो है वो ली जा रही है फॉर अ पर्पस, ऑफन देन मतलब के अलावा या अलावा भी, देयर नॉर्मल क्लिनिकल यूज, उनके नॉर्मल जो क्लिनिकल यूज है, जो उनके नॉर्मल मेडिकल यूज है। भाई डॉक्टर ने बोला कि मॉर्फिन जो है, मैं आपको बताऊं, मॉर्फिन जो है वो सेडेटिव ड्रग्स है, ठीक है ना। सीजरियन पेशेंट को मॉर्फिन जो है वो एलर्जिस कंडीशन के अंदर इनकी दर्द से राहत के लिए मॉर्फिन दी जाती है, हम मानते हैं, अफीम दी जाती है, ठीक है ना। लेकिन क्या है कि अगर उसके अलावा
अगर उसके अलावा ड्रग्स को यूज किया जा रहा है, ठीक है ना, किसी अदर पर्पस के लिए, यूजिंग कंसेंट्रेशन, अब भाई उसका कंसेंट्रेशन की उसका अमाउंट बढ़ा दिया, कंसेंट्रेशन का डायरेक्ट संबंध है बेटा, इसमें रिलेशन है अमाउंट से, किससे रिलेटेड है, अमाउंट से। भाई मैं बात करूं नॉर्मली कि हम लोग कफ सिरप पीते हैं, मैं बात यहां पर एग्जांपल दे रहा हूं कफ सिरप का, खांसी की दवाई, ठीक है। अब कफ सिरप में क्या होता है, आप लोगों को बात करूं तो कफ सिरप के अंदर हमें पता है कोडीन होता है, कोडीन होता है कफ सिरप में, क्या होता है कोडीन। नॉर्मली आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा, लेकिन जो हॉस्टलर्स होते हैं ना बेटा, हॉस्टल में रहने वाले बच्चे क्या कि मेंटल को रिलीव करने के लिए 4-4, 5-5 कफ सिरप एक साथ पी जाते हैं, या फिर पूरी की पूरी जो उसकी कफ सिरप का शस्य होता है, शीशी होता है, उसको पूरी की पूरी पी जाता है। तो वो क्या है, मेंटल रिलीफ लेने के लिए, यानी कि उसका अमाउंट, अब डॉक्टर ने बोला कि 1 ढक्कन पीना है, फिर 1 चम्मच पीना है, 10 ml, 5 ml, जो भी पीना है, ठीक है ना, लेकिन वो क्या करे कि उसका अमाउंट बढ़ा है। अब अमाउंट क्यों बढ़ा है, अमाउंट और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होती है बेटा आवर्ती, ठीक है ना, कितने समय में उसको वो ले रहे हैं, विच इंपेयर, जो कि डायरेक्टली अफेक्ट करता है, इंपेयर का मतलब होता है आक्रमण करना या अफेक्ट करना, आक्रमण करना या इफेक्ट करना, फिजिकल फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग। आई बात समझ रहे हैं भाई, फिजिकल और फिजियोलॉजिकल दोनों फंक्शनिंग जो है, उन दोनों फंक्शनिंग को वो क्या कर रहा है, वो इंपेयर कर रहा है, वो उसके अंदर आक्रमण कर रहा है। आई बात समझ रहे, क्लियर है। तो ये क्या कह रहा है, ड्रग अब्यूज का मतलब क्या होता है, नॉर्मली ड्रग्स का हमें पता है कि ड्रग्स जो मेडिकल यूज होता है, क्लिनिकल यूज होता है, एग्जैक्टली। लेकिन क्या है कि ड्रग्स को अगर आप लोग क्या कर रहे हो कि मेडिकल यूज के अलावा, नॉर्मल उसका जो क्लिनिकल यूज है, क्लिनिकल यूज के अलावा, बिसाइड दीज, अगर आप उसके अलावा उसको यूज कर रहे हो, अगर उसकी कंसेंट्रेशन और उसकी फ्रीक्वेंसी में आप चेंजेस लेके आ रहे हो, देन वो क्या करेगा, वो इंपेयर करेगा, वो चेंज लाएगा फिजिकल फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग के अंदर, ठीक है, फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग के अंदर चेंजेस लाएगा। तो वो क्या कहता है, उसे आप लोग क्या बोलते हो, ड्रग अब्यूज, ठीक है ना, उसका मिस यूज कैसे किया जा रहा है। ओके, अब यहां पर आपको एनसीईआरटी के अंदर 2 टर्म मिलेंगे, कई बार आती है टर्म्स, एक आता है सिडेटिव और एक आता है स्टिमुलेंट्स। सिडेटिव होता है संदमक, संदमक का मीनिंग क्या है कि कोई भी चीज जो है वो किसी भी चीज को क्या कर रही है, रोक रही है, कोई भी चीज जो है वो रिएक्शन स्टेट को क्या कर रही है, पॉज कर रही है, पॉजिंग एजेंट, यानी कि उसको वहीं पे रोक दिया। जैसे ड्रग्स दैट रिड्यूस का मतलब वही कम कर देना, एक्साइटमेंट का मतलब क्या है कि उत्तेजन अवस्था को, एनेक्सिटी का मतलब पता है क्या होता है कि मेंटल स्टेट के अंदर आता है, एनर्जेटिक कंडीशंस आती हैं, ठीक है। लोअर फिजियोलॉजिकल फंक्शन, यानी जो बॉडी की फंक्शनिंग है उसको क्या कर देगी, वो डाउन कर देगी, रिलैक्स बॉडी को रिलैक्स कर देगी, मे इंड्यूस स्लीप। और कई बार कंडीशन में क्या होती है, ऐसी जो सेडेटिव ड्रग्स होती हैं वो स्लीपिंग डिसऑर्डर कॉज करती है, स्लीपिंग डिसऑर्डर यानी कि नींद की बीमारी कॉज करती है, ठीक है ना। और ऐसी ड्रग्स को आप लोग क्या बोलते हो, हिप्नोटिक ड्रग्स बोलते हो, क्या बोलते हो, हिप्नोटिक ड्रग्स। कौन सी ड्रग्स बोलते हैं हम लोग, हिप्नोटिक ड्रग्स, ठीक है। अभी हिप्नोटिक ड्रग्स का मतलब क्या है, मैंने आपको मॉर्फिन का एग्जांपल दिया था। मॉर्फिन जो है वो ऑपरेशन के केस में क्यों दिया जाता है, क्योंकि मॉर्फिन जो है वो जनरली हिप्नोटिक है। आई बात समझ में, अभी रिलीफ देता है, रिलीफ से के साथ में क्या होता है कि नॉर्मली हम लोग अगर बात करें तो ये हिप्नोटिक ड्रग्स जो है ये स्लीपिंग एजेंट होते हैं, यानी कि नींद कॉज करते हैं। ओके, सेकंड है स्टिमुलेंट्स। दूसरा स्टिमुलेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या है, स्टिमुलेंट्स जो है ये है आप लोगों का जो प्रमोटिंग एजेंट होते हैं, किसी भी चीज को बढ़ा रहे हैं, प्रमोटिंग एजेंट होते हैं, ठीक है ना। दे स्टिमुलेट सीएनएस, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं। किसको स्टिमुलेट करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ब्रेन के ऊपर। नॉर्मली हमें पता है कि जो भी ड्रग्स हम लोग ले रहे हैं, जो भी दवाइयां हम लोग ले रहे हैं बेटा, वो उन दवाइयों के जो आप लोगों के रिसेप्टर्स हैं वो हमें पता है कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं, ब्रेन को कॉज करते हैं, ठीक है ना। मेक पर्सन अलर्ट, जो कि एक व्यक्ति के अंदर क्या कर रहा है, जागरूकता कॉज करता है, जागरूकता लेके आता है, क्लियर है। एक्टिव मतलब उसको क्रियाशील अवस्था में लाता है, एंड कॉज एक्साइटमेंट, और उसमें क्या है, एक्साइटमेंट लेके आता है, ठीक है। तो आज हमने अभी तक क्या पढ़ा, सुनना मेरी बात, मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूं। ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। ड्रग्स क्या है, ड्रग्स जो है वो कॉमनली डॉग वर्ड से लिया हुआ है, ठीक है ना। डॉग का मतलब होता है ड्राई हर्ब्स, सूखी झाड़ियां। अब ये वो सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी को मॉडिफाई करते हैं, शरीर को मॉडिफाई करते हैं उसकी रेट ऑफ फंक्शनिंग से, ठीक है ना। फिजियोलॉजिकल सिस्टम को मॉडिफाई करते हैं, पैथोलॉजिकल स्टेट यानी कि नॉर्मली क्लिनिकली हम लोग ड्रग्स को यूज करते हैं, बीमारियों से हमारी रक्षा करते हैं, ठीक है ना। फिर क्या है पैथोलॉजिकल स्टेट का मतलब जाने तो ये पैथोजेंस को
अंदर नहीं आने देते, ठीक है ना, उनको रिमूव करने का काम करता है। एग्जैक्टली अब बात करते हैं कि ड्रग्स आर नॉर्मल यूज एज ए मेडिसिन। ड्रग्स जो है वो मेडिसिन की तरह काम आ रहा है। किसकी तरह काम आ रहा है? मेडिसिन की तरह। अब ये ट्रैंक्विलाइजर, ट्रैंक्विलाइजर का मतलब क्या होता है कि ये क्या कर रहे हैं, ये ट्रैंक्विलाइजर का मतलब क्या है कि ये उसको कम कर देते हैं। फिर है ड्रग अब्यूज। ड्रग अब्यूज मैंने बताया था कि ड्रग को आप क्लिनिकली मतलब कि अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, ठीक है, उसके अलावा आप लोग उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हो, कंसंट्रेशन बढ़ा देते हो, तो वो ड्रग अब्यूज कहलाता है, ठीक है ना, उसका मिसयूज करना। अब मैंने बोला था कि नॉर्मली मैंने कफ सिरप का एग्जांपल दिया, क्लोरेक्स ले लो, कोई भी ले लो, उसमें कोटीन होता है। अब कोटीन क्या है, हमारे गले को राहत देता है, ठीक है ना, लेकिन क्या है कि आजकल के स्टूडेंट्स वगैरह जो है वो कोटीन को बहुत ज्यादा लेते हैं, क्योंकि वो क्या है कि मेंटल रिलैक्सिंग एजेंट होता है, राइट। इसके बाद होता है सिडेटिव। सिडेटिव वो होते हैं जो आपकी बॉडी की रेट ऑफ फंक्शन को क्या कर देते हैं, डाउन कर देते हैं। फिर आता है आप लोगों को स्टिमुलेंट्स। अब ये क्या करते हैं, ये नॉर्मली जो है ये आप लोगों की बॉडी फंक्शनिंग को क्या कर रहे हैं, बट स्टिमुलेंट्स होता है बढ़ाना, उसको ये बॉडी फंक्शनिंग को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ठीक है। ओके ओके, अब हम बेटा ड्रग्स हम लोगों ने पढ़ लिया, तो ड्रग्स के बाद हम लोग लेते हैं टाइप ऑफ ड्रग्स। पहला टाइप आता है आप लोगों की बुक के अंदर भी दिया हुआ है, आप लोगों का वैसे क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आप लोगों के नीट और पीएमटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ऑपिएट ड्रग्स। ऑपिएट ड्रग्स का मतलब पता क्या है कि ये डिराइव होते हैं ओपियम। अच्छा, इनको किस कैटेगरी में बांटा गया है, ये किस आप लोगों की बॉडी की रिसेप्टर के ऊपर वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऑपिएट ड्रग्स मतलब डिराइव होता है ओपियम प्लांट, ओपियम प्लांट से डिराइव होता है, ठीक है ना। एंड देयर सिंथेटिक डेरिवेटिव, ओपियम प्लांट से जाता है, ओपियम से डिवाइड हो रहा है, या फिर उसके सिंथेटिक डेरिवेटिव, सिंथेटिक मतलब कि मैन मेड है, राइट। फिर क्या कर रहा है, दे बाइंड टू, वो जुड़ रहा है, दे बाइंड टू द स्पेसिफिक ऑपिएट रिसेप्टर। अब ऑपिएट रिसेप्टर कहां का है, आप लोगों के एक तो है सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर होता है, ठीक है, ब्रेन वगैरह में, और जीआईटी होता है आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑपिएट रिसेप्टर जो आपकी बॉडी में कहां होते हैं, तो सीएनएस के अंदर और जीआईटीज के अंदर होते हैं ऑपिएट रिसेप्टर, ठीक है। फिर बात क्या करें, केमिकली दे आर डाइएस्टाइल मॉर्फिन। याद रखिएगा केमिकली क्या है, वो डाइएस्टाइल मॉर्फिन है। डाइएस्टाइल मॉर्फिन मतलब कि इसमें डबल बॉन्ड है, डबल एसिटाइल बॉन्ड है, ठीक है ना, ठीक है, दो होते हैं एसिटाइल बॉन्ड, इसलिए इसको बोलते हैं डाइएस्टाइल मॉर्फिन। आपने एनसीईआरटी के अंदर अगर आप लोग डायग्राम देखोगे तो उसमें भी आपको दिख जाएगा एग्जैक्टली। फिर बात करते हैं, दे आर व्हाइट। व्हाइट मतलब सफेद कलर के। काफी बुक के अंदर होता है कि ब्राउन कलर होते हैं, ठीक है। ऑर्डरलेस यानी कि इनमें कोई भी खुशबू कोई भी नहीं होता, ठीक है ना। क्रिस्टलाइन, क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं। बिटर, कड़वे होते हैं। ऑब्टेन फ्रॉम द पेपर सॉल्यूशन। बेटा ये प्लांट का नाम है, ये याद रखना है, कई बार ये नीट यूजी के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, और ये आप लोगों के सीबीएसई में भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। बाय एस्टाइलेशन, एस्टाइलेशन से। अब वो किससे एस्टाइलेशन होता है, इस प्लांट का लेटेक्स। लेटेक्स मतलब वो एक ऐसा लिक्विड रिलीज करता है, वो लेटेक्स को सुखाकर आप लोग अनराइप यानी कि कच्चा फल लिया। अब सुनना मेरी बात, सपोज कि कच्चा फल है, इसको कट लगा दिया, चीरा लगा दिया, और इससे जो लेटेक्स निकला उसको सुखाकर आप लोगों का क्या बना देते हैं, ऑपिएट ड्रग्स। अच्छा, कॉमनली इसको क्या बोलते हैं, स्मैक। कॉमनली इसको क्या बोलते हैं, स्मैक, ठीक है। अब बात करें कि रूट यानी कि ये किस तरीके से लिया जाता है। रूट मतलब किस तरीके से लिया जाता है, या तो इसे खाया जाएगा और स्मोक, या फिर इसे स्मोकिंग के थ्रू लिया जाता है। एक्शन मतलब ये काम किस तरीके से करता है बेटा, सिडेटिव। सिडेटिव मतलब ये संदमक होता है। एनाल्जेसिक मतलब ये दर्द से राहत देता है, दर्द से राहत देना। अच्छा, इसी प्रॉपर्टी के कारण जो ऑपिएट ड्रग्स है, मानी मॉर्फिन वगैरह है, ये डॉक्टर जो है ये सिजेरियन केस के अंदर पेशेंट को देता है। स्लो डाउन द बॉडी फंक्शनिंग, शरीर की फंक्शन को स्लो डाउन करता है। डिक्रीज ग्लैंडुलर सिक्रेशन यानी कि हमारी जो ग्लैंड्स में से सिक्रेशंस हो रहे हैं उनको क्या करता है, ये डिक्रीज कर देता है। इंपेयर डाइजेशन, डाइजेशन को भी डिस्टर्ब करता है, ठीक है। फिर एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट बेटा लॉस ऑफ वेट, तो आप लोगों को हर एक लॉस ऑफ इंटरेस्ट, तो आप लोगों को एवरी ड्रग्स के अंदर लिखना है, हर एक ड्रग्स के अंदर आप लोगों को लिखना है लॉस ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना। लॉस ऑफ वेट भाई वजन कम होता है, एंड फर्टिलिटी, और फर्टिलिटी को भी ये कम करता है, ठीक है। फिर आता है कई बार क्लासिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो कौन कौन से ड्रग्स आते हैं ऑपियोइड्स के अंदर, तीन टाइप के आते हैं, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक। नेचुरल में आता है आपका मॉर्फिन और कोडीन। कोडीन बेटा आपको कफ सिरप में होता है, मॉर्फिन जो है वो आप लोगों को अफीम वगैरह में होता है, ठीक है ना। फिर है सेमी सिंथेटिक हेरोइन। अगर आप लोगों को ऑपियोइड ड्रग्स ना देकर अगर इनके एडवर्स इफेक्ट पूछे, मॉर्फिन, कोडीन, हेरोइन, यही आते तीन मेनली, तो आप लोगों को सेम एज यूजुअल लिखना है,
कि कौन से रिसेप्टर के ऊपर बाइंड होते हैं, ऑपोजिट रिसेप्टर के ऊपर, ठीक है ना, और किस तरीके से ये फंक्शनिंग करते हैं। फिर है सिंथेटिक, ये आप लोगों की नीट यूजी के लेवल से भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, हम लोगों ने समझ लिया कि सिंथेटिक ड्रग्स भी होते हैं, ठीक है।